आकृति गणना में हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने वर्ग निकालना सीख लिया था और आयत निकालना सीख लिए थे। आज हम बात करेंगे त्रिभुज निकालने की, यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो पहली हेडिंग उसमें पड़ेगी वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब अगर बात करें, त्रिभुजों को त्रिकोण भी लिख दिया जाता है। जैसे त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोण भी लिख दिया जाता है कभी कभी कि त्रिकोण की संख्या क्या है। तो उसका मतलब एक ही है, क्या है, त्रिभुज को निकालना है, त्रिभुज की संख्या क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब हम सीख रहे हैं वर्ग में। जैसे कोई वर्ग है, ये क्या है, यह एक वर्ग है। अब ये वर्ग है। अब इस वर्ग में अगर हम इसके ये विकर्णवत एक जो है, अब इसमें पूछ लिया जाए कितने त्रिभुज है इसमें, तो इसमें जाहिर सी दिख रहा कितना त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। एक ये वाला और ये वाला। तो ये कितने त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज हैं। अब अगर हम दूसरा त्रिभुज, दूसरा वर्ग लें, दूसरा, ये आपका दूसरा है। अब इसको जो है डायगोनली 2 इसमें विकर्ण खींचे, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें पहले बात करें तो इसमें देखिए ये 4 छोटे छोटे हो गए। ये एक वाला, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 तो ये हो गए, लेकिन 4 और बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे वो दिखा रहे हैं। अब जैसे हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों के एक साथ, तो ये वाला, ये जो है ये वाला, तो ये हो गया 5। फिर उसी प्रकार अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को, 1 और 2 वाले को जब साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 6। 1 2 वाला पूरा साथ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये 4 और 3 वाले को साथ लेते हैं, 4 और 3, ये हो गया 7 हो गया। और 1 4 को जब लेंगे तो 8। यानी इससे जितने भी त्रिभुज बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 8 त्रिभुज। इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर इस तरह कोई फिगर दिख जाए तो इसका मतलब कितने त्रिभुज इसमें बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। अब यहाँ तक बात क्लियर। 4 इससे 4 तो ये दिख रहा है, 4 इससे और बनेंगे। जैसे 1 2 1 बन जाएगा, एक पेयर क्या बनेगा, 1 2 से एक त्रिभुज इससे बनेगा, और 1 2 3 से बन जाएगा, और 1 3 4 से बन जाएगा, और 1 4 1 से बन जाएगा। तो 4 ये बन गए, 4 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 8 त्रिभुज। तो अगर इस प्रकार आपको फिगर दिख जाए, इसका मतलब कितने त्रिभुज हैं इसमें, 8 त्रिभुज हैं। अगर अब हम आगे बढ़ें, जैसे आपके सामने एक और हम ले रहे हैं, ये 8 हो गया था उसमें। अब ये कोई वर्ग है, अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। लेकिन अगर हम एक लाइन और खींच दें इसके समांतर, इन दोनों के समांतर, तो पहले 8 थे, पहले 8 थे कि नहीं। तो अब इसमें 4 और बढ़ जा रहा है। कौन बढ़ जा रहा है, 1 ये बढ़ जा रहा है, 2 ये बढ़ जा रहा है, 3 और ये 4 ये। तो पहले 8 थे, लेकिन इस लाइन खींचने की वजह से कितने त्रिभुज बढ़ जा रहे हैं, 4। तो इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे, 12। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12। इसमें टोटल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इससे अगला वाला, जैसे कोई वर्ग है, ये एक वर्ग है, वर्ग हो या आयत हो, दोनों बात एक ही है। उसमें जो है
त्रिभुज एक ही समान निकाला जाएगा। अब ये कितने त्रिभुज हो गए, ये 8 त्रिभुज हो गए। अब ये कितने हो गए, इसमें 4 और बढ़ेंगे, ये 8 4 12 हो गए। अब इसमें जब अगर हम इसकी बात करें, एक और खींच दे रहे हैं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, पहले तो 4 बढ़े थे, जैसे ये तो इसकी बात नहीं कह रहे, पहले इसकी बात कर रहे हैं। पहले ये 8 हो गए थे, फिर इस लाइन के खींचने की वजह से कितने हो गए थे, 12। लेकिन जब हम इसको खींचेंगे तो 4 और बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो 4 और बढ़ेंगे, 1 2 3 और 4। जब इसको खींचेंगे तो 4 और बढ़ेंगे, तो इस तरह के फिगर में कितने बनेंगे, 16 त्रिभुज बनेंगे। 16 टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 16 त्रिभुज। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब इस तरह का फिगर दिख जाए तो इसका मतलब कितने त्रिभुज इसमें रहेंगे, 16 त्रिभुज। अब जैसे हम बात करें, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इसमें आपको निकालना है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको निकालना है। तो इसकी बात करें तो इससे क्या मिल रहा है, 8 त्रिभुज ये मिल रहा है, 8 त्रिभुज और 8 ये, यही तो हुआ। लेकिन ये जॉइंट पॉइंट जो है, ये जो जुड़ने वाला पॉइंट है, इससे भी 2 त्रिभुज बनेंगे। वो कौन से बनेंगे, ये जो है जॉइंट पॉइंट, इसको जॉइंट पॉइंट बोलते हैं। इससे भी 2 त्रिभुज बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 2 10 10 8 18, कितने टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 18। अब वो जो जुड़ने वाले 2 पॉइंट कौन है, जो ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, इनके जुड़ने से एक ये बन गया। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला। ये जो है 2 ट्राइंगल्स और बन जाएंगे जॉइंट पॉइंट पे। तो कितने ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे, 2 ये वाला, जैसे एक ये हो गया पूरा और एक ये पूरा। 8 पहले से थे, दोनों में 8 8 16 और 16 2 18। टोटल इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे, त्रिभुज 18 बनेंगे। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें, जैसे आपके सामने ये लिखा है, इसी प्रकार अगर 3 दे दिया जाए, 3 वर्ग दे दिया जाए, ये है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, कितने त्रिभुज, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। इसकी बात करें तो इसमें देखिए 8 यहाँ से मिलेगा, 8 हिस्से और 8 हिस्से, ये 3 है, पूरा पूरा क्या है, एक ये वर्ग है, एक ये, तो 8 हिस्से मिलेंगे, 8 हिस्से मिलेंगे और 8 हिस्से मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है ना। 8 हिस्से मिलेंगे, 8 हिस्से मिलेंगे और 8 हिस्से मिलेंगे। अब अगर बात करें जॉइंट पॉइंट की, तो 2 जगह जॉइंट पॉइंट है, एक ये वाला, ये जॉइंट पॉइंट है, और एक ये वाला। तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, तो 2 हिस्से मिलेंगे, यही तो 2 हिस्से मिलेंगे और 2 हिस्से मिलेंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 8 16 16 8 24 24 2 26 2 28। इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 28। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 28 है। अब अगर आगे बढ़े इसी में, जैसे आपके सामने ये फिगर दे दिया जाए, अगला आपके सामने रखा जा रहा है, जैसे ये है, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं।
त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें निकालना है। अगर हम आपको ऑप्शन दे दें कुछ, जैसे पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा है 26 और चौथा है 29, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इस वाले फिगर में, इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? अगर इसकी बात करें तो कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, बताइए। तो दिख रहा है, जाहिर सी बात, यहाँ से इससे 8 मिलेगा, इससे 8 मिलेगा और इससे 8 मिलेगा, यही तो। अगर इसकी बात करें तो ये 8 हो गया इससे, इस वाले से 8, और फिर 8 इस वाले से, 8 किससे? इस वाले से, और 8 इस वाले से, तो ये 8 इस वाले से हो गया। अब जॉइंट पॉइंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। एक ये वाला जॉइंट पॉइंट है, एक ये वाला, तो ये हो गया जॉइंट पॉइंट। और एक ये वाला जॉइंट पॉइंट है, क्या है? एक ये वाला, यही तो जहाँ भी जॉइंट पॉइंट है वहाँ दो दो मिलेंगे, दो त्रिभुज और मिलेंगे, तो दो यहाँ से मिल गए, दो यहाँ से मिल गए और दो यहाँ से मिल गए, यही तो हुआ। दो यहाँ से मिल गए, दो यहाँ से मिल गए। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात और है, इस पूरे में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल और बनेगा जो ये वाला है। देखिए यहाँ से लेकर ये जाएगा यहाँ तक, और ये वाला एक ट्रायंगल और बनेगा। इसी पूरे में सबसे बड़ा ट्रायंगल एक और बनेगा। तो ये हो गया, तो कितने हो गए? 8 8 16, 16 8 24, और दो दो जॉइंट पॉइंट पे हैं, तो 24 2 26 2 28, और 28 में एक ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, कौन सा? पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। तो 28 से 29, तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 + 8 + 8 + 2 और एक बड़ा वाला, तो ये टोटल हो जाएगा 29। तो इन दोनों में फ़र्क है, इसमें टोटल 28 बनेंगे और इसमें अगर इस तरह दे दिया गया है तो टोटल कितने? 29 बन जाएंगे। एक ही एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, केवल आपके लिए एक ही एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बस। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब अगर हम आगे बढ़े,